नमस्कार दोस्तों, स्टेनो प्रेप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। कर्म या तो दूसरों की सेवा भाव से अथवा भगवान के लिए ही श्रद्धा भाव से करना है। इसी से इस संसार और जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है तथा आगामी जीवन का सुधार होता है तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी सत्कर्मों से होती है। परंतु जो पुरुष कर्मयोग की चरम सीमा तक पहुँच जाते हैं वे महान पुरुष हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि गीता साधारण मनुष्य को सन्यासी अथवा त्यागी नहीं बनाती, अपितु उच्च कोटि का कर्मयोगी बनाती है, जिससे सफलता और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है। विराम पैरा। ऐसा भी नहीं है कि गीता संन्यास और त्याग पर बल नहीं देती। यह दोनों तो गीता ज्ञान के विशेष विषय हैं ही, क्योंकि गीता में बताया गया संन्यास और त्याग तो उत्कृष्ट तथा सर्वश्रेष्ठ कोटि है, जिसका फल मोक्ष यानी ईश्वर साक्षात्कार ही है। परंतु इस अवस्था का महान पात्र बन पाना महापुरुषों का ही प्रयास हो सकता है। इस उपलब्धि के लिए संसार छोड़ना नहीं अपितु जीतना पड़ता है। यह साहस और विजय का विषय है। इस आजीवन युद्ध को जीतने के लिए तो ईश्वर की सेना का विख्यात योद्धा होकर उभरना पड़ता है और फिर ऐसे धुरंधर को मोक्ष का पदक प्रदान करने स्वयं प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। विराम पैरा। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि गीता रहस्य परम पुरुष, परम पद, परम धाम की प्राप्ति का परम ज्ञान है। यही उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त कर और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही ज्ञान ईश्वर का ज्ञान बताकर उनके साक्षात दर्शन करवाता है। इसको जानकर मनुष्य की शांति के शत्रु अज्ञान, अहंकार, लोभ, मोह, भय, शोक, काम वासना आदि सब मिट जाते हैं। यही मात्र सर्वोत्तम पारस है। भगवान ही परमार्थिक सत्य है, जो अनादि होने के कारण निरंतर अटल है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, सर्वदयालु, सबके जन्मदाता, भरता, पोषण करता तथा संहार करता भगवान स्वयं ही है। गीता के उपदेश का उद्देश्य प्रतिदिन सच्चा अनुसरण करने वाला कर्मठ पुरुष भगवान का ही साक्षात्कार कर लेता है। परंतु ऐसी बात भी नहीं है कि गीता का उपदेश या ज्ञान मोक्ष, संन्यास, त्याग अथवा ब्रह्म विद्या से ही संबंधित है। गीता उपदेश का भगवान संबंधी ज्ञान तो है ही, परंतु सांसारिक सुख और सफलता के विषय में भी गीता का उपदेश अद्वितीय है। विराम पैरा। अहंकार को नष्ट करना जरूरी बताया गया है। केनोपनिषद
में भी अहंकार को देवताओं तथा मनुष्यों में शत्रु बताया गया है, क्योंकि देवताओं को भी असुरों को जीतने पर अहंकार हो गया था। देवता अपने आप को ही विजेता समझ अहंकार करने लगे थे। अतः भगवान ने उन्हें पतन से बचाने के लिए अलौकिक ढंग से समझाया कि उनकी विजय का कारण प्रभु प्रसाद था, न कि देवताओं की अपनी शक्ति। इसलिए गीता का रहस्य और अनुसरण प्रतिदिन स्वाभाविक कर्म में ढालना और अपनाना अनिवार्य है, तभी साधक तत्वज्ञानी बन सकता है। अर्थात जीवन के संघर्ष तथा संग्राम में ही गीता उपदेश को अपनाना है। समाप्त। दोस्तों, ये डिक्टेशन बहुत अच्छी है, ऐसी एग्ज़ाम में आती है, न इससे हार्ड आएगी न इससे इजी आएगी। तो इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना, और जिससे नहीं लिखी जाए वो पहले कठिन शब्द जो वीडियो के लास्ट में दिए गए हैं पहले उनका अभ्यास करना, फिर लिखना डिक्टेशन।